सोल लैंड 2 नॉवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ ने ईविल आई टायरेंट किंग को किल कर दिया था और स्पिरिट आई का 9th सोल रिंग मिल गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बीत चुके थे लेकिन सन मून इंपीरियल पैलेस के आसपास सुरक्षा अब भी जबरदस्त थी। हो यूहाओ दूर से सन मून एम्पायर को देखता है। तांग वूतोंग उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अब हमारी स्ट्रेंथ ऐसी है कि हम पूरे कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर रूथलेस बनना पड़े तो शू तियानारान और जू जी दोनों को मार देते हैं। एम्पायर केरोस में चला जाएगा। स्टार लुओ और डू लिंग को रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन यूहाओ सिर हिला देता है। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। अगर शू तियानारान मरा तो जू जी बची रहेगी और उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो एम्पायर को संभाल लेगी। लेकिन अगर जू जी भी मर गई तो सन मून एम्पायर बेकाबू हो जाएगा। सोल इंजीनियर लीजन को कोई कंट्रोल नहीं करेगा और वो पूरे कॉन्टिनेंट में मैसेकर कर देंगे। तो जू जी शायद सबसे स्टेबल रूलर हो सकती है। तांग वूटोंग चौंक जाती है, तो क्या तुम सन मून एम्पायर के रूल के फेवर में हो? यूहाओ तुरंत मना करता है, नहीं, मैं बस केओस नहीं चाहता। अल्टीमेट डू लुओ भी अब इनविंसिबल नहीं रहे। टेक्नोलॉजी आगे चलकर हमें भी काउंटर कर सकती है। तांग वूटोंग थकी हुई आवाज में बोलती है, मैं बस चाहती हूँ ये सब खत्म हो। 10 ईयर प्रॉमिस पूरा करें, फिर कल्टिवेशन में चले जाएं, अल्टीमेट डू लुओ बने, बस। यूहा उसे गले लगाता है। वो जानता था टाइम्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी सोल मास्टर्स को पीछे छोड़ रही है। इसी बीच यूहाओ लगातार जूजी को लोकेट कर रहा था। इंपीरियल पैलेस तबाह हो चुका था, लेकिन इंपीरियल फैमिली अब भी रेडियंट सिटी में थी। बिल्डिंग्स, लो हाइट, सोल इंजीनियर लीजन हर जगह, कंप्लीट सोल फॉर्मेशंस, सर्वेलेंस सोल टूल्स हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। शू तियानारान की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा थी। यूहाओ समझ गया, वो अब भी डर रहा है कि कहीं अल्टीमेट डू लुओ जिंदा ना हो। जूजी तीसरी मंजिल की एक बिल्डिंग में थी। यूहा मुस्कुराया, जूजी अभी भी सबसे स्मार्ट है। तांग वूतोंग हैरान, इतनी टाइट सिक्योरिटी भी उसकी प्लान का हिस्सा है। यूहाओ एक्सप्लेन करता है, हाँ, ये सिर्फ डिफेंस नहीं, कवर अप है। जूजी जानती है कि वो यूहाओ को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रॉमिस पूरा करना भी रिस्की है, लेकिन शू तियानारान से उसकी डीप हेट्रेड है, इसलिए उसके पास प्लान बी जरूर है। यूहाओ का एनालिसिस खतरनाक था। शू तियानारान मरेगा, दोष 2 अल्टीमेट डू लुओ पर डाल दिया जाएगा, कोई प्रूफ नहीं बचेगा। पूरा एम्पायर कलेक्टिव मॉर्निंग करेगा। जूजी आर्मी के सहारे पावर कंसोलिडेट करेगी। इंपीरियल फैमिली उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तांग वूतोंग ये सुनकर हंस पड़ती है, इतनी इंटेलिजेंट होते हुए भी वो मुझसे हार गई। कॉन्टिनेंट रूल करने से क्या मिलेगा? फ्रीडम तो हमारे पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम सिर्फ मेरे हो। यूहाओ भी हंस देता है, चलो। यूहाओ बोला, चलो उसे थोड़ी मदद दे देते हैं। दोनों स्पेस में फ्यूज हो जाते हैं। इमिटेशन, स्पेशल कंट्रोल, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, स्पिरिचुअल सप्रेशन, सब परफेक्टली सिंक्ड। सोल टेक्नोलॉजी भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती। अगले ही पल वो जूजी की बिल्डिंग के अंदर थे। वो एक लग्जरी होटल था, इंपीरियल फैमिली की प्रॉपर्टी। जूजी तीसरी मंजिल के सबसे बड़े कमरे में थी, अपने बेटे के साथ। शू युनहान अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा। वो दौड़ता भागता खेलता हुआ पूरे कमरे में घूम रहा था और सबका प्यारा बना हुआ था। जूजी एक लग्जरी चेयर पर बैठी थी। युनहान, धीरे भागो, पसीना आ गया है, पानी पी लो। जूजी प्यार से बोलती है। छोटा युनहान भाग कर आता है, मॉम मुझे मिल्क चाहिए। जूजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शरारती, अब दूध नहीं आता। फिर भी बच्चा माँ से लिपट जाता है। जूजी उसे कस कर गले लगा लेती है। तभी एक बहुत फेमिलियर आवाज़ गूंजती है, जूजी। जूजी का शरीर कांप जाता है। युनहान तुरंत नोटिस करता है, मॉम क्या हुआ? जूजी की आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी जिंदगी के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट लोग एक साथ उसके सामने थे। वो चाहती थी चिल्लाकर बोले, ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन वो जानती थी ये मुमकिन नहीं है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जूजी बेटे को चूमती है। युनहान, माँ को थोड़ी देर काम है, आंटी के साथ बाहर जाओ। सारे सर्वेंट्स भी बाहर। जूजी अकेली रह जाती है। वो धीरे से बोलती है, रिवील मत होना, अगर सामने आए तो डिटेक्ट हो जाओगे। वो हैरान थी, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, इतने सर्वेलांस टूल्स, सब अल्टीमेट डू लुओ तक ट्रैक करने के लिए बने थे। हो यूहाओ की आवाज़ फिर आती है, हम सामने नहीं आएंगे, सब स्कैन कर लिया है, बताओ शू तियानारान को कैसे डील करेंगे? जूजी कड़वी हंसी हंसती है, मैंने सोचा था तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। शू तियानारान की प्रोटेक्शन इनसेन है। इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन, हिडन एक्सपर्ट्स, सोल फॉर्मेशंस, डायरेक्ट अटैक इम्पॉसिबल है। हमें उसकी मिस्टेक करने का इंतजार करना होगा। हो यूहाओ साफ बोल देता है, हम वेट नहीं कर सकते। जूजी चौंक जाती है,
इतनी जल्दी क्यों? यूहाओ जानता था उसके शरीर में एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। ईविल आई टायरेंट किंग लॉन्ग श्याओ याओ की पावर उसे कल्टीवेशन के लिए मजबूर कर रही थी। अगर अब नहीं निपटा तो वो सालों तक क्लोज डोर कल्टीवेशन में फंस जाएगा। जूजी परेशान हो जाती है। तो बताओ रास्ता क्या है? यूहाओ सीधा बोल देता है, जूजी ऑनेस्टली तुम शू तियान रैन को अल्टीमेट डुलुओ के नाम पर फ्रेम करना चाहती हो, इसलिए तुम्हारे पास प्लान बी ज़रूर है। मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा, मिरेकल मैं क्रिएट करूंगा, एम्पायर तुम जैसे चाहो संभालो, बस अगले 10 साल वॉर मत शुरू करना। जूजी आह भरती है, तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, ये अच्छा नहीं है, मुझे तुमसे और चाहत हो जाती है। टांग वूतोंग ठंडी आवाज़ में बोलती है, वो सिर्फ चाहत ही रहेगी। यूहाओ फिर बम फोड़ देता है। लॉन्ग श्याओ याओ और ये शीशुई मर चुके हैं। होली घोस्ट चर्च लगभग खत्म है। जोंग लीवू और फेन लिंग डेड है। ईविल डीमन फॉरेस्ट में क्लास 9 शेल से उनका HQ उड़ा दिया और ईविल आई टायरेंट किंग भी मर चुका है। जूजी शॉक में खड़ी हो जाती है। ईविल आई टायरेंट किंग सन मून एम्पायर का सिंबल था। वो घबरा कर पूछती है, तुम ठीक हो? कोई घायल? यूहाओ शांत स्वर में बोलता है, वो मर चुका है, हमने उसे मारा। अब तुम समझ सकती हो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? जूजी चुप हो जाती है, कुछ पल सोचती है। उसकी आंखों में फिर से वही वॉर गॉड एम्प्रेस थी। यहीं रुको, वो फर्म आवाज में कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, आज रात हमला होगा। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल जाती है। हो यूहाओ मन ही मन सोचता है, इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में जूजी ये सब कैसे करेगी? हो यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पूरा कंपाउंड कवर कर लिया था और वो लगातार जूजी को फॉलो कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जूजी सीधे शू तियानराम से मिलने जा रही थी, बिना किसी घबराहट के, बिल्कुल नॉर्मल चाल में। लेकिन यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन नॉर्मल सर्वेलेंस सोल टूल से कहीं आगे थी। सोल टूल्स दिल की धड़कन, पल्स या स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं पढ़ सकते, लेकिन यूहाओ सब महसूस कर सकता था। चलते समय जूजी बार बार पोस्टर एडजस्ट कर रही थी, बाल ठीक कर रही थी और हर छोटी मूवमेंट पर हार्ट रेट बढ़ता, स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन स्पाइक करता। ये बॉडी रिएक्शन नहीं था, ये मेंटल सिग्नल था। मतलब साफ था, जूजी पहले से तैयार थी। करीब 20 मिनट बाद जूजी शू तियानरान से मिलती है। यूहाओ ये नहीं सुन पाया कि दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन 1 घंटे बाद उसी रास्ते से कुछ और लोग गुजरे और उनमें से 7-8 लोगों में एग्जैक्ट वही हार्ट रेट और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन पैटर्न था। साइलेंट कम्युनिकेशन हो चुकी थी, ऐसा मेथड जिसे सर्वेलेंस सोल टूल्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। यूहाओ तांग वूतोंग से कहता है, जूजी ने कोई सीक्रेट तरीका यूज किया है, पता नहीं कैसे, लेकिन प्लान चल चुका है। तांग वूतोंग को चिंता होती है, क्या हम बस वेट करेंगे? ईविल आई टायरेंट किंग की बात सुनकर वो डर गई थी। डरे हुए लोग इर्रेशनल फैसले लेते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, उसका बेटा कहाँ है? यूहाओ तुरंत स्कैन करता है। शू युनहान पास के ही एक कमरे में था और उसे कहीं शिफ्ट नहीं किया गया था। दोनों को राहत मिलती है। 4 घंटे बाद जूजी वापस लौटती है। बाहर अंधेरा होने लगा था। कमरे में आते ही वो सारे सर्वेंट्स को बाहर भेज देती है और गहरी सांस लेती है। एम्परर से डील करना कोई छोटी बात नहीं थी। फेल हुई तो सब कुछ खत्म, और उसका बेटा भी। फिर जूजी प्लान एक्सप्लेन करती है। 2 घंटे बाद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाएंगे। जमीन के सर्वेलेंस टूल्स भी करीब 1 घंटे के लिए डिसेबल रहेंगे। उसी विंडो में अटैक करना है। आज डिनर के समय शू तियानरान ने 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को बुलाया है। बाकी क्लास 9 इंजीनियर्स मूव नहीं करेंगे। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एरियल टूल्स के एक्सप्लोड होने के बाद ही खुलेगा। सबसे बड़ा खतरा सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन, जो बाहर गार्ड कर रही है। शू तियानरान को खतरा होते ही वो तुरंत पहुंच जाएगी। जूजी आखिरी बम फोड़ती है। शू तियानरान के पास 11 क्लास 9 डिफेंसिव सोल टूल्स हैं। फिजिकल, स्पिरिचुअल, मिक्स्ड अटैक्स, सबके खिलाफ। वर्शिप्ड वंस का मानना है अल्टीमेट डुओलो भी 1 घंटे में सब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जूजी सलाह देती है, एक ही टाइप का अटैक चुनो, स्पिरिचुअल अटैक बेहतर रहेगा। यूहाओ, ये तुम्हारा फील्ड है। फिर सवाल, अब भी कॉन्फिडेंट हो? यूहाओ कामली पूछता है, तुम अपने लोग क्यों नहीं यूज कर रही? जूजी शॉक में खड़ी हो जाती है। यूहाओ मुस्कुराता है, इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल तुम्हारे कंट्रोल में है, एल्डर कॉन्ग तुम्हारे साथ है। जूजी मान जाती है, हाँ तुम बहुत तेज हो, मेरे पास पूरा बैकअप प्लान है। एल्डर कॉन्ग ने बस एक शर्त रखी, इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर वो अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड दिखाती है। उसके नाखून पर्ल कलर्ड नेल्स, इनमें पॉइजन है। खाने की हर डिश टेस्ट होती है, लेकिन मैंने टेस्टर को ब्राइब कर लिया है। पॉइजन आखिरी मोमेंट में डाला जाएगा, लेकिन जूजी साफ कहती है, पॉइजन से मरा एम्परर केओस पैदा करता है। अगर उसे फिजिकली मारा जाए तो सब मान लेंगे कि ये 2 अल्टीमेट डुओलुओ की रिवेंज थी।
हो यू हाउ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगी। जूजी उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी नज़र कहीं दूर टिकी हुई थी। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं निभाऊंगी। हो यू हाउ जवाब देता है तो डील पक्की। इधर शू तियानरान पिछले कई दिनों से लगातार एंग्जाइटी में जी रहा था। उसका परफेक्ट प्लान फेल हो चुका था। डर का हाल ये था कि वो ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहनकर सोता था। 11 क्लास 9 डिफेंसिव सोल टूल्स हर समय उसके शरीर पर रहते थे। हर पल कम से कम 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स उसकी गार्ड में रहते थे। वो कई दिनों से पैलेस से बाहर निकला ही नहीं था। तभी सर्वेंट आता है, योर मैजेस्टी डिनर रेडी है, गेस्ट्स भी आ चुके हैं। शू तियानरान नॉड करता है और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ता है। उसने वहाँ भी कई स्मॉल डिफेंसिव बैरियर्स लगा रखे थे। डाइनिंग हॉल में 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स पहले से मौजूद थे। शू तियानरान ज़बरदस्ती मुस्कुराता है, कम ऑन, खाना शुरू करते हैं। खाना तो शानदार था, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। कुछ देर बाद वाइन के 2-3 कप पीने के बाद उसकी टेंशन थोड़ी कम होती है। वो कप उठाकर बोलता है, चीयर्स, आशा है हमारी आर्मी बाकी 2 एम्पायर्स को भी जीत लेगी। 6 इंजीनियर्स मजबूरी में बोलते हैं चीयर्स, लेकिन जैसे ही सबने वाइन पी, किसी ने नोटिस नहीं किया कि वाइन के अंदर डार्क ब्लू वॉटेक्स बना था। वाइन अनयूजुअली ज़्यादा ठंडी लगी। एक इंजीनियर बोल उठा, आज वाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। शू तियानरान तुरंत सर्वेंट की तरफ देखता है, लेकिन सर्वेंट नॉर्मल था, पैनिक नहीं। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वाइन अंदर जाते ही आइस कोल्ड हो गई। सोल पावर से टकराते ही वाइन फ्रीज करने लगी। एक इंजीनियर चिल्लाया, शिट। आइसी मिस्ट उसके शरीर से निकलने लगी। सोल पावर यूज करने की कोशिश की, लेकिन सोल पावर भी वाइन के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो रही थी। शू तियानरान भी शॉक्ड था। पॉइजन, लेकिन वाइन तो टेस्ट हुई थी। 4 ब्लैक फिगर्स तुरंत प्रकट होते हैं। एक सर्वेंट को पकड़ लेता है, एक सराउंडिंग स्कैन करता है, 2 शू तियानरान के पीछे सोल पावर इंजेक्ट करते हैं। शू तियानरान चिल्लाता है, सील द, लेकिन बोल भी पूरा नहीं कर पाता। उसका गला फ्रीज होने लगता है। उसी वक्त एक आवाज़ गूंजती है, बेकार है, ये सब यहीं खत्म होगा। एक गार्ड उस आवाज़ की तरफ झपटता है, लेकिन जोरदार फोर्स से उछलकर पीछे जा गिरता है। पूरा डाइनिंग हॉल आईसी बैरियर में बंद हो चुका था। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट चुका था। तभी 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आते हैं। शू तियानरान की आंखें फैल जाती हैं। तुम श्रेक अकेडमी से हो यू हाउ मुस्कुराता है। हाँ, मैं हो यू हाउ श्रेक अकेडमी से, और ये मेरी गर्लफ्रेंड तांग वुतोंग है। शू तियानरान ठंडी आवाज़ में बोलता है, तुम वही हो जिसने मेरे एम्पायर के टॉप सोल मास्टर्स को हराया था? हो यू हाउ शांति से सिर हिलाता है, हाँ वही। शू तियानरान ठंडी हंसी हंसते हुए बोलता है, मानता हूँ तुम अपनी जेनरेशन का ब्राइटेस्ट स्टार हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम दोनों आज जिंदा मेरे पैलेस से निकल पाओगे? हो यू हाउ मुस्कुराता है, महाराज, ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। अचानक हु यू हाउ की पीठ के पीछे एक शैडो बनने लगती है। ये देखते ही सारे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स तुरंत अटैक कर देते हैं। डाइनिंग हॉल में एनर्जी ब्लास्ट्स, सोल पावर वेव्स, सब कुछ कांप उठता है। कुछ स्मार्ट सोल इंजीनियर सीधे बाहर अटैक भेजते हैं ताकि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन अलर्ट हो जाए, लेकिन शॉकिंगली उनके सारे अटैक्स घूमकर हु यू हाउ की तरफ ही लौट आते हैं। हु यू हाउ के सामने आईसी ब्लू वॉटेक्स बनता है। सारे सोल अटैक्स उस वॉटेक्स में घुसते ही कंप्लीटली इरेज हो जाते हैं, और उसी पल हु यू हाउ के पीछे फिगर पूरी तरह प्रकट होती है। मरमेड प्रोजेक्शन, मरफोक ड्यूएट। वो मुस्कुराती है और सिंगिंग शुरू करती है। अब हु यू हाउ अपने सोल रिंग्स रिवील करता है। फर्स्ट रिंग गोल्डन, मोस्ट रिंग्स रेड, वीकेस्ट ब्लैक। पूरा हॉल स्टन्ड। हु यू हाउ की आवाज़ गूंजती है, स्पिरिचुअल ब्लास्ट। एक सॉफ्ट रिपल फैलती है। इंस्टेंटली हर सोल इंजीनियर के स्पिरिचुअल डिफेंस टूल्स एक्टिवेट। पूरे हॉल चमक से भर जाता है, लेकिन अगले ही पल क्रैक क्रैक, लगभग सबके स्पिरिचुअल डिफेंस सोल टूल्स टूट जाते हैं। 2 सोल इंजीनियर्स के पास स्पिरिचुअल डिफेंस टूल था ही नहीं। उनकी गलती उनकी मौत बन जाती है। नोज और माउथ से खून। दूसरे स्पिरिचुअल ब्लास्ट के साथ उनके सिर एक्सप्लोड हो जाते हैं। हु यू हाउ का मरफोक ड्यूएट लगातार 2 स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स अलाउ करता है। बाकी इंजीनियर्स लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं। शू तियानरान अभी भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 टॉप टियर स्पिरिचुअल डिफेंस सोल टूल्स थे, लेकिन उनमें से भी एक टूट चुका था। शू तियानरान समझ जाता है अब भागना ही ऑप्शन है। उसके चेस्ट से लाइट बीम निकलती है और वो सीक्रेट एस्केप पैसेज की तरफ उड़ता है। लेकिन हु यू हाउ यहीं रुका नहीं था, अब असली चाल चलती है।
बूम! इस बार एक्सप्लोजन बाहर नहीं, उनके शरीर के अंदर से। वाइन जो सबने पी थी वो पॉइजन नहीं थी, उसमें हु यू हाउ की अल्टीमेट आइस सोल पावर थी। इनविजिबल, साइलेंट, हिडन सोल पावर अंदर जाते ही ब्लड और एनर्जी को फ्रीज कर देती है। अब हु यू हाउ एक्टिवेट करता है आइस एक्सप्लोजन, अंदर से ब्लास्ट, सोल पावर फ्रीज, ब्लड एक्सप्लोड, बॉडीज कोलैप्स। 5 लोग सीधे जमीन पर गिर जाते हैं, मरे नहीं लेकिन कंप्लीटली इनकैपेसिटेटेड। और उसी पल तांग वू तोंग मूव करती है, टेलीपोर्ट। शू तियानरान के पीछे पर्पल बोल्ड लाइट फ्लैश, 2 पंचेस, ड्रैगन रोर के साथ ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स गार्ड्स उड़कर पीछे जा गिरते हैं। वू तोंग हवा में फ्लिप करती है और हु यू हाउ से मिड एयर कोलाइड करती है। दोनों की बॉडीज एनर्जी में बदल जाती हैं और दे फ्यूज। एक ऐसा ऑरा निकलता है जिसके सामने एम्परर क्लास 9 इंजीनियर्स, पैलेस डिफेंसेस सब बौने लगने लगते हैं। अब ये सिर्फ असैसिनेशन नहीं था, ये था एब्सोल्यूट डोमिनेशन। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।